ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। विचार किस प्रकार करना चाहिए 12 नंबर श्लोक में एक क्वेश्चन के साथ रखते हैं और 11 नंबर में प्रतिज्ञा करते हैं कि माने 10 नंबर में प्रतिज्ञा करते हैं कि विचार ही कर्तव्य है, विचारः कर्तव्यः। और 11 नंबर में कहते हैं बिना विचार से ज्ञान उत्पन्न नहीं होगा, विचारेण अन्य बिना ज्ञानम न उत्पद्यते, ज्ञान उत्पन्न होगा ही नहीं। जैसे प्रकाश से ही वस्तु को देख सकते हैं। तो अभी प्रश्न होगा, तो ये जो विचार है, इस विचार को हम कैसे करना है, मेथड कैसा है, विचार के लिए मेथड क्या होगा? तो कहते क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन से ही विचार होता है। तो 4 क्वेश्चन है। कोहम कथमिदम जातम, कोहम मैं कौन हूं, कथमिदम जातम ये किस प्रकार ये जगत, इदम माने जगत नहीं। अगर स्वामी जी मैं कौन हूं और मैं कैसे जाता हूं इसको लेके नहीं, मैं को इदम के रूप में नहीं कहा गया। इदम माने इस जगत, इस जगत कथम इदम जातम, इस जगत किस प्रकार उत्पन्न हुआ, जगत के उत्पत्ति का मेथड क्या है। तो अच्छा, ये विज्ञान के सम्मत प्रश्न है, जो थोड़ा विचार कर सकता है वही, जिसको कुछ पड़ी नहीं है वो तो विचार ही नहीं करता। अरे क्या जरूरत है ये सब विचार करके, खाओ पियो मस्ती करो। सोचो आजकल वायरल बहुत कुछ हो रहा है। अभी एक मैं सुन रहा था, कोई एक साध्वी प्रवचन दे रही थी, उसको उस प्रवचन को उन्होंने कट किया, कम, जो जरूरत है उतना ही बोलने लगा। ये मोह बंधन ही दुख का कारण है। तो उसने कमेंट करके उसके ऊपर दिया, क्या इसका अर्थ वो साध्वी क्या कहना चाहती, घर के संसार से त्याग करके सब उनके जैसे बने। अब बात को पीछे और आगे अगर न सुन करके थोड़ा सा ही सुन के करेंगे तो मुश्किल होगा। तो इसी प्रकार ये जगत कहां से उत्पन्न हुआ कोई सोचता भी नहीं, जरूरत भी नहीं पड़ता। तो जो विचार करने वाले हैं, जो साधक है, वही विचार करेगा। प्रश्न ये कि जरूरत क्या है जगत के बारे में विचार करके। बहुत विचार नहीं करते हैं, उनके क्या जाता है। बात यह है कि हम तो इस जगत को ही डील करते हैं ना, जगत के साथ संबंध रखते हैं। अगर ये जगत क्या है, जगत कैसा है नहीं जानेंगे तो गलत फहमी होगी। जैसे एक ऐसे देखते हैं कि बड़े खुशी से रहते हैं, शास्त्र में वर्णन है, जो स्थित प्रज्ञ है वो उनको इतना आनंद आता है इस जगत में, उनको कोई भी बंधन नहीं होता है, हमको बंधन होता है।
कभी हम बंधन में पड़ते हैं, कभी हमें जगत में अच्छा लगता है, कभी हमें जगत में अच्छा नहीं लगता है, कभी जगत से कुछ लेते हैं, कभी जगत से कुछ ले नहीं पाते हैं। इसीलिए जानना चाहिए कि जगत है क्या, किस प्रकार के रिलेशनशिप रखना है, किस प्रकार के आइडेंटिटी रखते हैं, तादात्म्य कैसे रखते हैं, तो जगत कैसे उत्पन्न हुआ वो जानना है। जगत का कर्ता कौन है, ये तीसरा प्रश्न है। जगत का कर्ता क्या है और इसके उपादान कारण क्या है, इस प्रकार के विचार करना चाहिए। इसका अर्थ क्या है, साधक को त्रिपुटी जीव जगत ईश्वर, यहां से शुरुआत होता है। जीव क्या है, जगत क्या है और ईश्वर क्या है, इसी से ही वाद पैदा हो जाता है, इसी से ही फिलोसफी पैदा हो जाता है, इसी से ही दर्शन भी पैदा हो जाता है। कैसे न, इसको त्रैहितवाद कहते हैं। त्रैहितवाद क्या है, एक है जीव और एक है जगत और एक ईश्वर, तीन। तो तीन जो सत्ता है ये परमानेंट रहने वाला है, कौन कहता है, त्रैहितवाद लोग। समझिए त्रैहितवाद, कुछ लोग तो नए पहले बार सुनेंगे त्रैहितवाद। त्रैहित माने त्रि माने त्रैहित, त्रैहित तीन, जीव एक सत्ता, ईश्वर दूसरे सत्ता, जगत तीसरे सत्ता। इसको हम देखना, को हम से जीव है, कथम इदम जात से जगत है, को भी कर्ता, इसका कर्ता कौन है, तो ईश्वर है। इसका उपादान कारण भी कौन है, ईश्वर है। तो जीव जगत ईश्वर हो गया ना। चार क्वेश्चन है और तीन सत्ता के ऊपर वर्णन है। मैं जो सत्ता हूं मैं, वो जीव है। अच्छा, इसी से ही वाद हुआ, स्कूल ऑफ फिलोसफी बन गए, विचार। इस जीव के बारे में ही विचार अनेक प्रकार होता है, जगत भी कैसे बना है इसके बारे में विचार हो जाता है। कोसो आत्मा, शिष्य पूछता है जाकर के विवेक चूड़ामणि में, को नाम बंध कथमेष आगतः, कथम प्रतिष्ठास्य कथम विमोक्षः, को सावनात्मा परम को आत्मा, तयोर्विवेक कथमेदुच्यताम्। उच्यताम, आप बताइए मुझे क्या, को नाम बंध, ये बंधन क्या है, कथमेशागतः, कैसे आ गया है, कथम प्रतिष्ठा, ये बंधन किसके कारण रहता है, कथम विमोक्षः, बंधन दुख देता है। बंधन अगर सुख देता तो चलेगा, और बंधन दुख देता है, इसलिए इससे मैं छुटकारा चाहता हूं। कथम विमोक्षः, कोसावनात्मा, कोसो अनात्मा, ये अनात्मा क्या है, फिर परम का आत्मा, ये परमात्मा क्या है, फिर आत्मा क्या है। जिसको मैं बोलता तो उसको आत्मा कहते हैं शास्त्र, फिर वो क्या है, कौन है, तयोर विवेक, यह आत्मा और परमात्मा का विवेक कैसा होना चाहिए, कथमे तो उच्यताम, विवेक कैसे होना चाहिए उसके बारे में बताइए। ये लंबा लिस्ट है, प्रश्न बहुत बड़ा है। को नाम बंध एक, कथमेशागत दो, कथम प्रतिष्ठा तीन, कथम विमोक्ष चार, कोसु अनात्मा पांच, परम आत्मा छह, और तयो विवेक, अनात्मा और परमात्मा में विवेक किया सात। एक ही क्वेश्चन में, माने एक ही प्रश्न श्लोक में सात प्रश्न पूछता है विवेक चूड़ामणि का शिष्य। यहां पर चार प्रश्न है, क्या है, को अहम, मैं कौन हूं, फिर ये जगत जो मैं देख रहा हूं, इदम जगत कहां से उत्पन्न हुआ है, इसका कर्ता कौन है, इसका उपादान कारण क्या है, उसका निमित्त कारण क्या है, ये मैं जानना चाहता हूं।
थोड़ा सा अगर विचार करें तो जो दर्शन है इसी से ही उन्होंने भी इन्हीं तीनों के ऊपर विचार करते हैं। जीवात्मा कौन है, ये जगत कैसे बना, ईश्वर का सत्ता को मानते हो तो आप नास्तिक बोला जाओगे या आस्तिक बोला जाओगे, नहीं मानते हो तो नास्तिक माना जाओगे ना। ऐसे ही क्या ना, हाँ कुछ ऐसे सत्ता है ईश्वर जरूरत नहीं। चलिए नीचे से शुरू करते हैं। चारवाक, जो चारवाक है वो कहते हैं भाई तुम है ना, ना उनके लिए को हमारे पूछने की क्या जरूरत है ना, मैं हूं। उनको पूछा जाएगा को तुम कौन हो। इवन चारवाक को छोड़ो, किसी एक आदमी को पूछा जाएगा तुम कौन हो, मैं बाप का बेटा हूं। अच्छा तुम बाप का बेटा है तो ये शरीर की दृष्टि से कहते हो, अच्छा शरीर की दृष्टि से कहते हो, हाँ। और कुछ दिन के बाद नौकरी कर लिया, तुम कौन हो ना, मैं छात्र हूं, नौकरी करने वाला हूं, बिजनेस करने वाला। अच्छा अरे बाबा तुमने जो पहले बताया था बाप का बेटा, वो शरीर की दृष्टि से, शरीर नहीं है तो तुम नहीं बन सकते हो, शरीर से संबंध है तुम्हारा। और देखो तुम परिवर्तन कर लिया, जब स्कूल जाते हो मैं पूछता हूं तो कौन हो, तो बाप का बेटा नहीं बोलते, वो मारता है टीचर तुमको, बाप का बेटा बोलता है, तेरा बाप को बुलाते हैं ऐसे बोल देता है। इसलिए मुझे बोलना पड़ता है कि मैं छात्र हूँ, स्टूडेंट हूँ, फाइनल ईयर स्टूडेंट, एमए स्टूडेंट बोलना पड़ता है। अच्छा न, पढ़ाई हो गई, फिर मैं इंटरव्यू में दर दर भागा और मिल गया एटलीस्ट। किसी को मिला था कोविड में भगा दिया गया, किसी को मिल गया। तो कौन हो तुम ना, नौकरी करने वाला, एम्प्लॉय हो। अच्छा फिर उसके बाद जो भी हो, शादी हो गई। जब जिस दिन शादी हो गए, तुम कौन हो, हाँ पतिदेव हूं। अच्छा पतिदेव है। कुछ दिन के बाद कोई आकर आया, पूछा तुम अभी कौन हो ना, मैं बेटा का बाप हूं। अरे पहले तो बोला था बाप का बेटा हूं, और अभी तुम क्या बन गए, बेटा का बाप, ये क्या बात है। हाँ बन तो गया हूं। तुम तो है कौन, अभी अभी 5 परिचय हो गया तुम्हारा, बाप का बेटा, फिर छात्र। अच्छा बाप का बेटा के साथ उसके साथ और इर्द गिर्द घूमता है ना, क्या माँ का भी बेटा, भाई का बहन, बहन का भाई, चाचा का भतीजा, फिर बाद में भतीजा का चाचा भी बनेगा शादी करने के बाद, बच्चा होने के बाद। तो तुम है कौन, तुम तो हर कुछ साल के बाद चेंज कर देते हो, बोल देते हो हाँ तो मैं बेटा का बाप बन गया था, फिर उसके बाद और भी है, तो अभी मैं बुढ़ा हो गया हूं। ये सब तुम अगर देखोगे तो तुम्हारा 2 संबंध है, एक है शरीर से संबंध है और एक है बुद्धि से संबंध है। कैसे ना, तुम डॉक्टर बन गए ना, तुम्हारा बुद्धि, इंजीनियर बन गए तुम्हारा बुद्धि, नौकरी कर रहे हो तुम्हारी बुद्धि। तो बौद्धिक संबंध उसको बोलते हैं औपाधिक संबंध, मन से कनेक्टेड है। तुम है कौन ना, सुखी हूं। तुम है कौन, दुखी हूं। कैसे, तुम घूमने लिए गए, पैसा तुमको मिल गया, बहुत सुखी हूं, कुछ तकलीफ हो गई, बहुत दुखी हूं। है कौन तुम, भूख लग रहा है तो बोलते मैं भूखा हूं, प्यास लग रही है तो तुम कहते हो मैं प्यासा हूं, आंख से दिखाई नहीं देते हो तो कहते हो मैं अंधा हूं, सुनाई नहीं देता है तो कहते मैं काना हूं। है कौन तुम, इसको विचार करते हैं। इसलिए अलग अलग दर्शन इसके ऊपर विचार कर लिया कि है कौन। चार्वाक दर्शन कहते हैं मैं बोलता हूं। जैसे आप सोचो एक फुटबॉल रखा है, फुटबॉल रख के एक एक को मारने के लिए बोलते हैं ना, या तो चलो रामचरितमानस सुंदरकांड के प्रसंग में जाते हैं। अब सामने जहां तक स्वयं प्रभा के पास थे तो बढ़िया था, खाना पीना मिला, सुंदर तालाब था, स्नान भी किया, कौन, बंदर लोग, फिर खान पान भी मिल गया,
अब स्वयं प्रभा ने कहा चुपचाप बैठ जाओ, आंख बंद करो, मैं तुम्हारे नजदीक पहुंचा दूंगी, माता सीता को जहां मिलना है वहां तक पहुंचा दूंगी, आंख बंद करना। सब लोग आंख बंद कर लिए, ईमानदार थे। हाँ, जब कभी कभी मैं मेडिटेशन क्लास लेते समय आंख बंद करो तो खुलते रहते, स्वामी जी क्या कर रहे हैं। तो उन लोग बंदर लोग थे, विक्षिप्त मगर ईमानदार थे, आंख बंद कर दिया। फिर बाद में एक आवाज आई, फिर देखा कि आवाज कुछ नहीं आ रही, एक लहरे की आवाज आई, समुद्र की आवाज आई, और खोल तो नहीं सकते। फिर एक आवाज आई, खोलो। जो खोला देखा रही गायब। कौन? वो जो स्वयं प्रभा देवी थी वो नहीं है, उसकी जस्ट आवाज आई थोड़ी सी, अंदर से आवाज आ गई, खोलो। और आश्रम नहीं है। कुछ लोग बोले कि बहुत मुश्किल है, क्या हो गया? पेड़ पौधा खाना ही था, बहुत, हम लोग ब्रेकफास्ट किया था, कहाँ अभी लंच है, डिनर, और सामने तो नमकीन पानी है। सोचो, तो भूखा प्यासा सोचेगा अभी मैं, हम क्या है, हम भूखे प्यासे हैं, है कौन? तो चार्वाक, जैसे हाँ मैंने बताया उसमें आगे जो एग्जाम्पल बता रहा था, अब इस समुद्र को पार करना है। तो कुछ कहता मैं, यह 100 योजन का था, एक योजन में शायद 4 किलोमीटर है, माइलिया। तो 100 योजन है। एक बोलता है मैं 10 जाऊंगा, तो एक मारता है बुद्धू कहांगा, गिरेगा पानी में। 10 जाएगा तो क्या होगा? एक कहता है मैं 20 जाऊंगा, तुम भी बुद्धू हो। एक कहता है मैं 30 जाऊंगा, एक कहता है मैं 40 जाऊंगा। तो थोड़े थोड़े प्रगति है, मगर लास्ट में अंगद कहते मैं जाऊंगा, मगर संशय फिरती बारा, मैं आऊं पाऊंगी नहीं, थोड़ा सा संशय। क्यों नहीं आ पाएगा उसका अलग कारण है, हमारा टॉपिक यहाँ अलग है। और हनुमान जाते हैं, कहने का मतलब सब अपने अपने शक्ति के कारण कौन कितना जा सकता बता रहे। इसी प्रकार सब दर्शन शरीर के बारे में, माने अपने बारे में, जीवात्मा के बारे में, जगत के बारे में, ईश्वर के बारे में अपने अपने बुद्धि का विचार का उत्थापन करते हैं। समझ में? चार्वाक क्या कहते हैं? चार्वाक कहते हैं ये चेतन परमात्मा परमात्मा कुछ नहीं है, काट दिया, क्योंकि ईश्वर नहीं है ना। अच्छा, फिर ये जो चेतन बनता कैसे बताते हैं। ये जो शरीर है ये 4 महाभूत से बनता है, आकाश, वायु, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। आकाश की जरूरत नहीं। इससे जो बनता है, ये जब जुड़ जाता है ना, तब चेतन पैदा होता है। चेतन अपने तरफ से कोई कुछ एंटिटी है नहीं, देहाश्रित। उनका जो मानना है ना चार्वाक का, वो देहाश्रित है, द्रव्य से आश्रित है। इसको बोलते हैं द्रव्य। ये जो शरीर है, शरीर के जो द्रव्य है, 4 द्रव्य है। हम लोग 5 महाभूत मानते हैं, वो लोग 4 महाभूत मानते हैं, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इससे बनता है, जुड़ता है, शरीर बनता है, उसी से चेतन आ जाता है अपने आप ना। कैसे बताते हैं, उनके लिए एक एग्जाम्पल है। कभी आप शादी में गए? स्वामी जी अभी भी गए हैं। अच्छा, शादी में लास्ट में भोजन के बाद बाहर पान मिलता है, या कभी कभी पान खरीद के खाए होंगे। कुछ लोगों को तो आदत है रोज खाते हैं, कुछ लोग कभी कभार मिलता है खाते हैं, कुछ लोग फ्री में मिलता है तो खाते हैं। तो पान में 3 चीजें हैं, ऐसे तो अनेक चीजें डालते हैं। जो पत्ता है ना, पान पत्ता बड़ा टेस्टी होता है। कुछ कुछ जगह पर, हमारे जैसे उड़ीसा है, बालेश्वर में जब प्रवचन में गया था, देखा कि घर में ही पान पत्ता होता है। उनके जो खेती होते हैं, जैसे पंजाब में घर है तो गेहूं है, गेहूं का खेती है। उड़ीसा में और दूसरी जगह पर धान है, तो वहां पर पान के पत्ते, और भी जगह जगह पर है। तो पान के पत्ते ग्रीनरी, उसको खाओगे तो लालिमा आएगी क्या? नहीं। और जो चूना डाला जाता है ना, चूना व्हाइट है, उसको खाओगे
लालिमा आएगी क्या, रेड कलर आएगा क्या, नहीं। और कत्था डालते, कत्था, उसको खाओगे तो जीभ बल्कि जलेगी और वो लालिमा नहीं आएगी। मगर ये तीनों चीजें जब जोड़ देते हो और जो खाते हो और आंख बंद करके चबाते हो, क्या आ जाती है, लालिमा आ जाती है। जो पान खाते हो जानते हैं कैसे, उसको बस में लगा मस्ती चबाते हैं और धीरे धीरे चबाते हैं, लालिमा आ जाती है। तो चारबाग वाले बोलते हैं ये लालिमा आई कैसे, ना पत्ते में है, ना चूने में है, ना कत्था में है, तीनों जो मिलाते हैं आता है। इसी प्रकार वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, चारों ही जड़ है। वो लोग बोलते हैं चारों जो मिलता है जब शरीर बन जाता है उसमें चेतन आता है। ये जो चेतन है द्रव्याश्रित चेतनम, बड़ा इंटरेस्टिंग। अगर ऐसे होगा शरीर ही सब कुछ, इसलिए उनके उनके सिद्धांत क्या है, ऋणम कृत्वा घृतम पिबेद यावत् जीवेत सुखम जीवेत भस्मीभूतस्य शरीरस्य किम पुनरायगतः। अरे खाओ पियो मस्ती करो, फिर जन्म थोड़ी हो सकते हो, फिर क्या जन्म नहीं हो गए, इस बार यही है सब कुछ है, मस्ती करो। चार बार विदेश में भी कुछ लोग जो हैक्सले जैसे हैं वो लोग भी चार बार फिलोसॉफी को स्वीकार करते हैं, पाश्चात्य वाले जड़द्वैतवादी बोलते हैं उसको। फिर आगे बढ़े, क्षणिक विज्ञानवाद एक है। क्षणिक विज्ञानवाद कहते हैं अंतःकरण जो है ना वो स्थित है विज्ञान आत्मा, यह हर क्षण बदलता रहता है, हर क्षण बदलता रहता है। और वो है कालाश्रित चेतन, जो चेतन है मगर काल से आश्रित है, स्वतः स्वयंभू नहीं है, स्वतंत्र नहीं है। वो जो चेतन है काल के आश्रित है। जैन कहते हैं चेतना देशाश्रित है, चेतना देशाश्रित है। अर्थ क्या है ना, चींटी के शरीर में आत्मा चींटी जैसी है और हाथी के शरीर में आत्मा हाथी जैसे बड़ी है। इसको बोलते हैं परिणामवाद, मध्यम परिणामवाद। अर्थात ये अलग अलग होता है आत्मा के। देखो आत्मा के बारे में कैसे बोलते हैं और उसके बाद चिंतन कैसे चलता है जगत के बारे में, और कहीं पर ईश्वर आते हैं कहीं पर ईश्वर आते नहीं है। यहाँ पर तीनों में ईश्वर का जरूरत नहीं पड़ता है। शून्यवाद क्षणिक माने बौद्ध धर्म का ही एक ब्रांच है, वो लोग भी बोलते हैं कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ शून्य 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 शून्य, उपादान भी जरूरत नहीं है, निमित्त भी जरूरत नहीं है, सब चेतन शून्य है। चेतन से जड़ हो गया, ये जो शरीर बन गया है वो चेतन से जड़ बन गया। अच्छा, और आप जाओ ईसाई या मुसलमान जो जितने धर्म हैं वो लोग क्या मानते हैं ना, परमात्मा है, ईश्वर है, निमित्त है मगर उपादान नहीं हो सकता है। और तुम हो क्या, कौन है, तो बस एक जीवात्मा एक आया है। अल्टीमेटली क्या होगा, कुछ नहीं होगा। कहा वो लोग परजन्मवाद मानते हैं, मतलब पूर्व जन्म नहीं मानते। बड़ा इंटरेस्टिंग, एक जन्म मानते, अच्छा कर्म करोगे तो हूर को जाओगे, स्वर्ग को जाओगे, हेवन के जाओगे। मगर तुम पिछले जन्म में क्या थे ही नहीं। पिछले जन्म तुम्हारा क्या है, नहीं स्वीकार नहीं करता हम, पूर्व जन्म के स्वीकार नहीं है। परजन्म है, कर्म और अच्छा कर्म बुरा कर्म के अनुसार तुम्हें मिलेगा, नरक स्वर्ग मिलेगा। अच्छा, और न्याय दर्शन और वैशेषिक दर्शन, ये 6 आस्तिक दर्शन है, उन लोगों के बारे में बताइए, सुनिए। न्याय दर्शन और आस्तिक दर्शन है कि ये जो जगत है ना, हाँ ये जगत को बनाया ईश्वर, ईश्वरवादी है। उसमें न्याय दर्शन में ये जो ईश्वर है, ईश्वर का अपने गुण है, और वैशेषिक दर्शन में वो विशेष गुण है, अणु है, अणुवादी। इसलिए
परमाणुवादी, बहिरंग उपादानवादी, और उनके दृष्टि से जीव अनेक है और वो सत्ता है, स्वीकार करते हैं। सांख्य दर्शन क्या है? न परमाणु अनेक है, सत कारणवादी है, प्रकृति एक है और उपादान कारण है प्रकृति को। योग दर्शन भी मानता है सांख्य दर्शन जैसा, वेदांत दर्शन ही मानता है उपादान कारण भी वही, निमित्त कारण भी वही, और सचमुच ये जो जगत है, ये जगत और परमात्मा से कोई अलग चीज नहीं है। ये जगत ही भासता है, ये जगत विवर्त है। जहां तुम कल्पना देखते हो वो अज्ञान के कारण है। ये हमने जस्ट एक आइडिया दे दिया। देखो, इसी एक ही अहम शब्द है, एक ही जगत है और एक ही ईश्वर है। इन तीनों के ऊपर ही विचार होता है। जैसे आर्य समाज है, स्वामी दयानंद ने उनके भारतीय संस्कृति, भारतीय दर्शन, भारतीय धर्म के प्रति बहुत अवदान है। खुद स्वामी जी के उनके अनेक विशेषता थी। एक तो विशेषता थी कि वैदिक संस्कृत को बढ़ाया उन्होंने, वेद को। इसलिए उसी के अनुसार गुरुकुल कांगड़ी जो हरिद्वार में यूनिवर्सिटी है उन्होंने बनाई। फिर उसके बाद जितने भी अभी भी डीएवी स्कूल है, लगभग 5000 से ज्यादा स्कूल्स होगा, उसमें एंग्लो वैदिक DAV, एंग्लो वैदिक कल्चर विद्या, हवन होता है। मैं कनेक्टेड था एंड यहाँ भी पटियाला में भी DAV में गया तो मैं देखता हूँ, पहले भी जानता हूँ, हर शनिवार, रविवार, शुक्रवार आदि अलग अलग क्लास के बच्चे को हवन होता है। बढ़िया है, मगर दो चीजें कमी है। हवन यज्ञ बहुत बढ़िया है, मगर एक कमी है, भगवान राम और भगवान कृष्ण को वो अवतार नहीं मानते, अवतारवाद को स्वीकार नहीं करते। वैदिक धर्म, वैदिक संस्कृति, वैदिक परंपरा है, मगर भगवान अवतार ले सकते हैं ये स्वीकार नहीं है। क्योंकि उनका सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ करके किताब है, उसमें उन्होंने खंडन किया ईसाई मुसलमान के अलग अलग जो अंधविश्वास चीजें, वो खंडन किया। वो बात सही है, मगर अवतार स्वीकार नहीं करते, अवतारवाद। सनातन धर्म ही अवतारवाद को स्वीकार करता है। दूसरा एक समस्या क्या है, तीन सत्ता परमानेंट रहेगी, उसको त्रैहितवाद कहते हैं। जीव सत्ता, ईश्वर पर सत्ता, जगत सत्ता, ये तीनों ही रहेंगे। वो अगर वेदांत के अनुसार कहते हैं अरे बाबा ये तीनों नहीं है, एक ही है, तब धीरे धीरे जो विचार करेंगे वेदांत के अनुसार हमें उत्तर आएगा। तो चार जो प्रश्न है, उस चार प्रश्न का उत्तर यहां शुरू करते हैं। फर्स्ट कहते हैं को हम, मैं कौन हूं। 13 नंबर, नाहम भूत गणो देह नाहम चक्षगणस्तथा एतद् विलक्षण कश्चित् विचार सोयमेन्द्रशः। देखो, वेदांत सब लोग विचार करते हैं, ऐसे नहीं कि केवल वेदांत ही विचार करता है। जितना मैं दर्शन का नाम बताया, टोटल देखा जाए तो 12 दर्शन है। कभी मैं मुझे समय मिलेगा तो सब दर्शन के, एक एक दर्शन के बारे में मैं एक टॉक दूंगा। तो ये जो 12 दर्शन है हमने जो गिनाया, समझे कौन सा? चार्वाक 1, जैन 2 और बौद्ध दर्शन में 4 है। क्षणिक विज्ञानवाद, शून्यवाद, योगाचार, स्वातंत्रिक, ऐसे बौद्धिक धर्म 4 विभाग किया गया है। तो 4 ये 2 6, इनको नास्तिक
दर्शन कहते हैं। नास्तिक का 3 अर्थ होता है। एक होता है भगवान को जो स्वीकार नहीं करता है, नंबर 1। 2 अर्थ होता है, दूसरा अर्थ है जो धर्म को स्वीकार नहीं करता है, और तीसरा अर्थ होता है जो वेद को स्वीकार नहीं करता है। इन जो नास्तिक है 6, ये वेद को स्वीकार नहीं करता, इस दृष्टि से नास्तिक। फिर पॉइंट आएगा, धर्म तो सब स्वीकार करते हैं, भगवान को कौन स्वीकार करता है, भगवान के जो स्वरूप है वो अलग अलग प्रकार का आएगा। जैसे चार्वाक है, वो भगवान का कोई स्वरूप नहीं स्वीकार करते, स्वतंत्र चेतना का स्वीकार नहीं करते, मगर ये 4 जो भूत है वो मिश्रित होने से द्रव्याश्रित चेतन हो गया। इसको अगर तुम भगवान मानते हो ठीक है, मगर हमारा ये तो एक प्रोसेस है, ये एक मेथड है। जैसे केमिस्ट्री में है ना, क्या ना H2O कैसे उत्पन्न हो जाता है, NaCl ले लो और हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लो तो वो सब हो जाता है, H2 आ जाता है। तो इसी प्रकार के यहां पर ये बन गया उन लोगों का वही मेथड, केमिस्ट्री और चार्वाक मिल जाता है। कुछ कुछ पॉइंट वो लोग ले लेते हैं, कुछ कुछ पॉइंट ये लोग ले लेते हैं, ऐसे ही चलता है भाई भाई। मगर यहां कहते हैं जो विचार करते हैं, सब विचार करते हैं आत्मा को लेकर के, वेदांत कैसा विचार करते हैं। फर्स्ट कहते हैं सुनो, तुम क्या नहीं हो, अध्यारोप अपवादाभ्यम निष्प्रपंचम प्रपंचते। तुम गलत फहमी में पड़ गया, जैसे मैंने बताया, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि, मैं बाप का बेटा हूं, मैं छात्र हूं, मैं नौकर हूं, मैं पति हूं, ये जो तुम मिला दिए हो तुम, इसको खंडन करते हैं। फर्स्ट कहते ना हम भूत गण, चार्वाक अपने आप को मानता ना मैं भूत गण हूं, अरे ये शरीर ही सब कुछ ही, शरीर ही में है, यामिमं पुष्पितम वाचम, ये शरीर में है। तो कहते नहीं, तुम शरीर नहीं हो, तुम भूत गुण नहीं हो। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसका कॉम्बिनेशन भी पंचीकरण से होता है, इसका एक साइंस है, वो तुम नहीं हो, तुम उससे अलग हो। कैसे ना, शरीर अलग है, तुम बोलते हो मेरा सिर, मेरा शरीर, आज क्यों नहीं यार प्रवचन, ना मेरा सिर दुख रहा है, मेरा शरीर बदन में दर्द है, मेरे शरीर में दर्द है, जिसको मेरा कह दिया वो कभी मैं नहीं हो सकता, इसको याद रखना। मेरा ग्रह, मैं गृह हूं क्या, मेरा वस्त्र, मैं वस्त्र हूं क्या, मेरा चप्पल, मैं चप्पल हूं क्या, जिसको हमने मेरा कह दिया वो कभी भी मैं नहीं हो सकता हूं। मेरा इज एक्सटेंशन काउंटर ऑफ दी मैं। जो एक्सटेंशन काउंटर होता है ना, जो एटीएम बैंक होता है, वो मेन बैंक नहीं है, वो उसका एक्सटेंशन काउंटर है। तो ये एक्सटेंशन काउंटर मेरा जिसको बोल दिया तो मैं नहीं हो सकता हूं। फिर आप कौन हो ना, मैं चाक्षगण तथा, चाक्षगण माने आंख, ये जो इंद्रिय भी मैं नहीं हूं। तो मैं शरीर नहीं हूं, शरीर का संघात नहीं हूं, संघात माने कॉम्बिनेशन, संघात अर्थात कॉम्बिनेशन भी नहीं हूं। ये जो पंच महाभूत का जो कॉम्बिनेशन से या जो सभी शरीर में जुड़ा हुआ है संघात, वो मैं नहीं हूं। एतद विलक्षण, इससे मैं अलग हूं, इंद्रिय में नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, मैं शरीर भी नहीं हूं, मैं इससे कोई भिन्न ही चीज हूं। तो व्यतिरेक मेथड से, नेति नेति मेथड से बता दिया कि ये नहीं हूं। फिर देखो, अभी मैं शॉर्ट में तुमको आंसर दे दिया हूं, हेडलाइन जैसा आचार्य कहते, फिर मैं डिटेल तुमको बताऊंगा विचार करने के लिए, एक एक करके डिसेक्शन करेंगे। तो पहला प्रश्न का उत्तर 13 नंबर में है, श्लोक को जाइए। 12 नंबर में 4 क्वेश्चन है, को हम, बस उत्तर मिल गया 13 में व्यतिरेक मेथड से, फिर आएगा अन्वय मेथड से बाद में। अच्छा, अब दूसरा जो क्वेश्चन है क्या, कथम इदम जातम,
ये जो जगत है, इस जगत के बारे में अभी थोड़ा सा अपने से आगे बढ़ गए, अपने से थोड़ा दूर बन गए। ये जो जगत है, ये इदम है, ये कैसे बना? 14 नंबर, अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। संकल्पो विविध कर्ता विचारो सोयमे दृशः। अज्ञान प्रभवम सर्वम ज्ञानेन प्रविलीयते। संकल्प विविध कर्ता विचारः सो अयमे दृशः। पूरा अलग ही बोलते हैं। कहते देखो, ये जो जगत है ना, ये इसको शब्द कहते प्रपंच। 5 चीजों से बना है। प्रकर्षेण पंच, 5 ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्र। तन्मात्र माने सूक्ष्म भूत। इस जो जगत है देखा जाए तो प्रपंच अज्ञान से उत्पन्न हुआ है। वो डायरेक्ट उत्तर है। तो तुरंत अगर तत्वबोध, आत्मबोध या कोई वेदांत में प्रवेश नहीं किया है तो समझ में नहीं आएगा। बोलते देखो, अज्ञान से ये जगत उत्पन्न हो गया, ज्ञान होने पर लीन हो जाता है। और नाना प्रकार के जो संकल्प है ना, उसका कर्ता है। यहां पर 2 प्रश्न हो गया। एक है कैसे उत्पन्न हुआ, ना अज्ञान से उत्पन्न हुआ। इसका कर्ता कौन है, ना संकल्प। स्वामी जी हमने तो सोचा था भगवान होंगे, अभी संकल्प कहते हैं। देखो, विचार करने का मेथड है। कहते ये जो अज्ञान है, माने ये जो जगत है, ये जगत परमानेंट रहता है कि आत्म तत्व दृष्टि से जो त्रैतवाद है, इसमें इस सत्ता को, जगत रूपक सत्ता को परमानेंट मानते हैं, नित्य मानते हैं, रहता है। और सच अगर रहता है, तुम जब सो जाते हो कहां जाता है? तो ये भी रहना चाहिए तुम्हारे मन में, वो वृत्ति के रूप में इदम वृत्ति रहना चाहिए। तुम जब सो जाते हो तो नहीं रहता है। स्वामी जी दूसरे के लिए रहता है, दूसरे के लिए रहता है। अब वो भी एग्जाम्पल बताते हैं। जब तुम सोते हो तुम्हारे लिए है ना? नहीं। तुम जब उठते हो तुम्हारे लिए है? कहां जाता है? वो गया क्या? नहीं था, पहले था, वो मेरे से निकल गया था। इसका अर्थ है कभी रहता है कभी नहीं रहता है, तो वो सत्य नहीं हो सकता। और एक है जागृत अवस्था में भी, क्योंकि ये जो जागृत अवस्था में ही जगत को देखते हैं। तुम बैठे हो, तुम्हारा मन अलग है, और ये जगत कोई आया। जगत माने क्या? तुमसे अलग जो है वो इदम है। यहां तक शरीर तक ही तो हम मानते हैं मैं हूं, ठीक है? तो शरीर तक तुम मैं हो, ठीक है। वेदांत तो कहते हैं ये शरीर भी जगत में आएगा, पर अभी तक मान के चले स्वीकारवाद कि शरीर को तुम मैं मानते हो, ठीक है। यहां से लेकर और तुरंत शुरू हो जाएगा इदम, माने तुम्हारे नेक्स्ट क्या? तुम जिसमें बैठे हो आसन इदम, तुम जो व्यवहार कर रहे हो इदम, सामने वाला व्यक्ति इदम, मेरी पत्नी भी हाँ, मेरे पति भी हाँ, बच्चे भी हाँ। तो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा इदम। बस टोटल मिला करके इदम जगत हो गया। ये जो है, तुम एक छोटी सी इकाई ले लो विचार करने के लिए ना। क्या तुम्हारे सामने, तुम बहुत बिजी हो, काम कर रहे हो, तुम्हारे सामने तुम्हारा बेटा या तुम्हारे पति या तुम्हारे पत्नी आए, तुम देख के भी नहीं देख पाते हो, क्योंकि तुम्हारे मन में आंखें देख रही है और वो कंफर्म कह रहे कि तुमने देखा है। नहीं, मैं नहीं देखा। इसका अर्थ क्या है? जहां मन नहीं है वहां जगत नहीं है। मन के ऊपर ही जगत है। मनोमयम हे भुवनम वदामः, अद्वैत मकरंद।
अद्वैत मकरंद में कहते हैं ये मनोमय ही भुवनम वदामः। ये भुवन क्या है, बदामन बोल रहे हैं। ये जगत क्या है, भुवन मन जगत, ये मनोमय है। और मन कैसे बनता है, अज्ञान। मन के अंदर ज्ञान और अज्ञान, यही दो वृत्ति है। नासतो विद्यते भावः ना भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टवन्तः त्वनयो तत्वदर्शिभिः। मन के अंदर, बुद्धि के अंदर दो वृत्ति है, सत्वृत्ति और सद्वृत्ति। तो ये जो जगत देखा जाए तो अज्ञान से उत्पन्न हुआ है, और ज्ञान होने से जगत नहीं होता है। और इसका उपादान कारण संकल्प और अज्ञान। तो ये जो संकल्प है उसी से उत्पन्न हुआ। संकल्प नहीं है तो जगत नहीं है, इसका कर्ता है। ना स्वामी जी, इसको थोड़ा सा क्लियर करो, समझ में नहीं आया। कल मैंने बताया था ना, जगत और संसार। ठीक है, जगत संकल्प से उत्पन्न हुआ, जगत अज्ञान से उत्पन्न हुआ, ये समझ में नहीं आता है। मगर जो तुम्हारी धारणा है, जो संसार है, जो तुमने बनाया, ये तुम्हारे मन से है कि नहीं ना? हाँ, कैसे कल भी बताया था। कि जो सुख दुख है, अहम एषाम मम एते, ये जो अर्जुन के, शंकराचार्य कहते हैं अर्जुन के जो दुख का कारण क्या है, अहमता और ममता। अहमता किसे कहते हैं, शरीर को मैं मानना अहमता, शरीर को मेरा मानना ममता। तो संसार, द थिंग्स एज आई सी, एज आई लुक, एज आई वांट, एज आई थिंक इज इक्वल टू संसार। जगत एज इट इज। अब ये समझने के लिए तो कहते काम करो, इसका अर्थ जो संसार है तुम्हारा मन से उत्पन्न हुआ ना? अब टोटल माइंड में ला लो, जैसे तुम्हारा मन से ये संसार मिला, टोटल माइंड से जो बना है उसका नाम जगत है। अच्छा, इसी बात है ना? हाँ, जगत तुमने नहीं बनाया, जगत के अंदर तुम हो, और तुमने संसार बनाया। समझ में? जब परमात्मा ने स्त्री बनाई, मगर तुमने सामाजिक के नियम अनुसार स्त्री को तुमने पत्नी बना दिया। तो ये क्या है, सामाजिक अध्यारोप, सामाजिक अध्यास। भगवान ने केवल पुरुष और स्त्री बनाया, एक पुरुष शरीर, एक स्त्री शरीर, ये भगवत सृष्टि है। और उसको हम सुपर इम्पोज किया, उसको अध्यारोप किया, नहीं ये तुम मेरी पत्नी हो। जो तो पत्नी है ये संसार, और जो स्त्री है वो जगत। ना स्वामी जी ये बताइए, अभी जब पति पत्नी जब रहेंगे तो उसको क्या समझना है? व्यवहार की दृष्टि से कुछ कुछ चीजें जो सामाजिक अध्यारोप है, जो शास्त्रीय अध्यारोप है, सुपर इम्पोज है, उसको एक्सेप्ट करके चलना पड़ता है। उसको बोलते हैं टेक्निकल ईगो। टेक्निकल चीजें एक्सेप्ट करना है, मगर जो प्रॉब्लमेटिक है, मन में है, उसको त्याग करना है। क्या? पति के लिए पत्नी चाहिए, पति पत्नी संबंध हो, मगर पत्नी मुझे सुख देगी, ये अगर भावना है, ये तुम्हारा संसार है। पत्नी मुझे प्रॉब्लम देगी, दे रही है, ये भी भावना है, तो ही तुम्हारा संसार है। कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं देता है, कोई किसी को सुख नहीं देता है, ये केवल हमें रोल करना है। तो जैसे तुम्हारा मन के कारण संसार बनता है, टोटल माइंड इज इक्वल टू ईश्वर, टोटल माइंड इज इक्वल टू माया, टोटल माइंड इज इक्वल टू प्रकृति, उसी से ये जगत बना है, ऐसे समझो। तो 3 प्रश्न हो गया। अब चौथा प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं, सुनो क्या है इसका उपादान कारण क्या है। 15 नंबर, एतयोर यदुपादानम सूक्ष्मम एकम सूक्ष्मम सदव्ययम्
यथैव मृद घटादीनां विचारो सोयमीदृशः। कहते देखो, एतयो, एतयो माने क्या पता है? दोनों, दोनों माने क्या है? अज्ञान और संकल्प। ये घटादि, जैसे घटादि का उपादान कारण मृत्तिका है। एग्जाम्पल स्टार्टिंग, घटादि, घट आदि के जो उपादान कारण है, घट, पॉट, कुल्लड़, घट, कलश, इसका जो उपादान कारण है वो मिट्टी है। ठीक, इसी प्रकार ये अज्ञान और संकल्प दोनों का उपादान कारण सूक्ष्म अविनाशी सत है। ऐसे देखा जाए, जगत का जो कर्ता बताया, जगत का जो उपादान कारण बताया, वो है संकल्प और अज्ञान। उससे उत्तर दे दिया जगत कैसे बना और जगत का कर्ता क्या है, उसमें 2 उत्तर दे दिया 14 नंबर में। मगर अभी कहते हैं इसे समझो, ये भी खुद अपने आप में कारण नहीं है, ये सविशेष कारण है, रिलेटिव कारण है। इन दोनों का जो कारण है वो कोई सूक्ष्म उपादान, सूक्ष्म अविनाशी सत्य है। स्वामी जी इसको समझ में नहीं आया। ऐसे हैं, वहां पर एक स्टेज है, पहले समझो कार्य कारण संबंध। जो कार्य कारण संबंध है, ये जो जगत है इसका इमीडिएट कारण क्या है? तो कहते हैं संकल्प। किसका? ईश्वर का। ईश्वर से ही बनता है। सो कामयत बहुश्याम प्रजा ये फिर बन जाता है। तो इसको बोलते हैं समष्टि संकल्प। ठीक है, तो समष्टि संकल्प और हमारा जो कारण है, हमारा जो संसार, जो व्यक्तिगत संसार है, वो है व्यष्टि संकल्प। और व्यष्टि संकल्प का जो मूल कारण है वो अज्ञान है। तो स्वामी जी, अगर व्यष्टि समष्टि का मूल कारण अज्ञान है, समष्टि संकल्प का मूल कारण अज्ञान है क्या? नहीं। तो फिर उसके लिए एक शब्द बताया गया है, माया, विद्या माया। अर्थ क्या है? माया के अंदर सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण है। तमोगुणों के कारण ही अज्ञान होता है, मगर वहां क्या है ना, डोमिनेट नहीं है। डोमिनेट क्या है? विद्या है। डोमिनेट क्या है? ज्ञान है। और यहां क्या है? डोमिनेट अज्ञान है। तो ये जो अज्ञान और संकल्प, इन दोनों के अधिष्ठान वो है सत्य है। इसको और डिटेल कल हम विचार करेंगे कि ऐसे विचार करने के जो मेथड है, जो अलग अलग मेथड है, बताते हैं अल्टीमेटली तुम सत्य की तरफ जाओ। बिना अधिष्ठान से कोई विचार नहीं हो सकता है, बिना अधिष्ठान से कोई चिंतन नहीं हो सकता है, बिना अधिष्ठान से कुछ क्रिएट नहीं हो सकता है। तो अज्ञान और संकल्प, इन दोनों का एक अधिष्ठान चेतन तत्व है, उसको सूक्ष्म अविनाशी तत् कहा, सत कहा है। एतयो हो, एतयो माने दोनों। ये दोनों कौन है? संकल्प और अज्ञान। ये दोनों देखो विचार डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं। ये टोटल तुम जो जगत देख रहे हो, जो मैंने एग्जांपल बताया, इदम इदम पति पत्नी, जो जगत है इसका तो डायरेक्ट कारण क्या है? इमीडिएट कारण है संकल्प, और ये संकल्प का इमीडिएट कारण है अज्ञान। इन दोनों फैक्टर को पकड़ो, एतयो हो, इन दोनों का उपादान कारण क्या है? उन दोनों का उपादान कारण है सूक्ष्म अविनाशी तत्व। इसका अर्थ है इसी के ऊपर ही हो रहा है, ये अधिष्ठान है, अधिष्ठान के ऊपर ही विवर्त हो रहा है, अधिष्ठान के ऊपर ही इसका सृष्टि हो रही है। अगर ये नहीं होगा सब कुछ नहीं होगा।
मयाध्यक्षेण प्रकृति ही सूयते सचराचरम, मेरी अध्यक्षता ही से प्रकृति सब कुछ सृष्टि करती है। कैसे एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे मिट्टी आधार है, मिट्टी अधिष्ठान है, मिट्टी के माध्यम से ही घड़ा बनता है, इसी प्रकार मिट्टी नहीं होगी तो घड़ा नहीं बन सकता। ठीक है, घड़ा का नष्ट होना मगर मिट्टी का नष्ट नहीं होता है। घड़ा जब नष्ट हो जाता है तो कहते हैं घड़ा नष्ट हो गया, रूप नष्ट हो गया, नाम नष्ट हो गया, मगर मिट्टी नष्ट नहीं होता है, इसलिए अविनाशी तत्व कहते हैं, वो नष्ट नहीं होता है। इसी के आधार पर सारा जगत बनता है। मुख्यतः 4 प्रश्न का उत्तर यहां दे दिया। फिर अभी जो अहम क्या है बड़ा सुंदर से 16 नंबर से बताएंगे, जिसको हम फिर कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः।